की बात यह है कि अगर इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट भिखारियों की बढ़ गई तो फिर हमारे वज़ीर आज़म को भी कहीं मना ना कर। एक मुसलमान के लिए बहुत शर्मिंदगी की बाइस है। हमारे वीज़ा यूनाइटेड अरब अमारात ने हमारे पता नहीं कितने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट जो है ना, जिले उनको जो है ना बैन कर दिया कि इस इलाके के लोग हमारे पास नहीं आ सकते। ये सिस्टम हो गया। हमारे पास इतनी एक नौबत आ गई है कि हम जो है दुनिया के सामने एक शर्मिंदा हो गए हैं कि हमें जो है लोग बैगर्स के नाम से पुकारा। हमदर्द तो हम खुद भी नहीं अपने, हमदर्द कौन है? हमारा हमदर्द कोई भी नहीं है, हमें खुद ही अपना आप करना पड़ेगा। हमारा हमदर्द जिसने हमसे हमदर्दी की है पाकिस्तानियों ने, हमने उसको डंग मारा है, डसा है। ना आए तो पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन और हुज्जाज कराम बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि वो मजहबी ज़ियारत के बहाने आने वाले पाकिस्तानी भिखारियों की बढ़ती हुई तादाद को फौरी तौर पर कंट्रोल करे। बसूरत दीगर पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए उम्रा और हज की सहूलियात मुतासिर हो सकती हैं। उम्रा 21 दिन का 15 दिन का पाकिस्तानी करने जाते हैं, पूरी दुनिया से मुसलमान करने जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों जैसी उनकी हरकतें नहीं होती और वो भाई अपना उम्रा करते और वापस अपने वतन लौट जाते हैं। लेकिन हमारे क्या है, वहाँ पर जाके भीख मांगना शुरू कर रहे हैं, वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो भाई ये आज पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं, कुछ गंदी नाली पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो भाई साहब अब सऊदी अरब ने वार्निंग दे दिया, जो अच्छे लोग हैं उनकी भी बेइज्जती होगी। अभी हम इज्जत से अपना सर उठाने के काबिल नहीं हैं। हम हुक्मरानों से, हुकूमतों से लेके अवाम तक हर इंसान को मांगता हुआ देखते हैं, यानी मेहनत नहीं करते। हम मेहनत से जी चुराते हैं और हम चाहते हैं कि हमें बस घर बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए। वो किसी भी सियासी पार्टी या हुकूमत की तरफ से IMF जैसे और वर्ल्ड बैंक जैसे जो इदारे हैं उनसे आप चंदा मांग रहे हैं, आप ऑफिशियली चंदा मांग लें या नीचे आम गदागर जो है वो किसी सड़क या किसी चौराहे के ऊपर जो है वो मांग रहा है, हर बंदा मांग रहा है। मतलब हम कभी भी इज्जत से अपना सर उठाने के काबिल लगते नजर नहीं आते। पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया, ये बिल्कुल दुरुस्त खबर है। आप सोच रहे होंगे कि एक दिन में ऐसा क्या हो गया है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया, और बिलखुसूस ये सारा जो सामान है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अरब ममालिक में ज़्यादा पाया जाता है। तो मैं भिखारियों की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान ने भिखारियों की लिस्ट में जो प्रोडक्शन है उसमें इतना इजाफा कर दिया है कि लास्ट ईयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कायमा कमेटी में पेश हुई थी सेनेट की, उसमें अरब ममालिक में 90% जो भिखारी थे वो पाकिस्तानी थे। टेंशन की बात यह है कि अगर इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट भिखारियों की बढ़ गई तो फिर हमारे वज़ीर आज़म को भी कहीं मना ना कर दें सऊदी अरब वाले, कतर वाले, कुवैत वाले कि भाई तुसी इत्थे ना आना क्योंकि तुसी मंगना ही है। तो इतनी तशवीशनाक हद तक ये सिचुएशन बढ़ गई है कि इंटरनेशनली वैसे भी हमारा पासपोर्ट जो है वो दुनिया में रैंकिंग में 4th वर्स्ट पासपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं, यानी कि तकरीबन 4 करोड़ लोग इस पेशे से मुंसलिक हो चुके हैं 24-25 करोड़ के मुल्क में। सही है। इसके साथ साथ आपने ख़ुद एक्सपीरियंस किया होगा, आप किसी भी पाकिस्तान के शहर में चले जाएं इस वक्त, बड़े शहरों की मैं अगर बात करूं तो इस्लामाबाद हो, इस्लामाबाद में थोड़ा कम है वैसे, लेकिन लाहौर हो, कराची हो, आपके लिए सड़क के किनारे गाड़ी रोक के कोई काम करना अजाब बन जाता है, क्योंकि चारों तरफ से गाड़ी की चारों विंडोज़ की तरफ से ना आपको लोग आकर नॉक करना शुरू कर देंगे, पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। यहाँ पे जो नौजवान नस्ल है उनको अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं लग रहा, तो फिर वो इस मुल्क को छोड़कर जाएंगे। फिर वो जाहिर है अब बाहर जाके तो किसी वो वहाँ का कोई बड़े बड़े ओहदों पर लगने से रहे, ठीक है, तो उनके लेवल से जो उन्हें जॉब मिलेगी, जो भी सूट करेगा तो वो फिर वो करेंगे, उन्होंने गुजारा करना है। याद होगा पिछले साल गजनफर हुसैन नामी एक भिखारी जड़ावाला से गिरफ्तार हुआ था, जिसके अकाउंट से 3 करोड़ रुपए निकल आए थे। ठीक है। साथ साथ मुल्तान से भी एक शौकत नामी आदमी गिरफ्तार हुआ या नोटिस पे आया, जिसने 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस करवाई हुई थी अपनी, और जब उससे पूछा कि तुम करते क्या हो तो उसने कहा भीख मांगता हूँ, काफ़ी सालों से मेरा ये प्रोफेशन है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे डॉक्टर शाजिया नामी एक खातून के इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं, जिसने ये कहा कि मेरी एक फैमिली में शादी हुई जिनका बड़ा लग्जेरियस लाइफस्टाइल था,
दे यूज्ड टू लिव इन मैसिव मैंशंस और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी उनके पास। तो मुझे कभी समझ नहीं आई कि वो करते क्या हैं। तो एक दिन मुझे आइडिया हुआ कि वो सब बैगिंग का एक नेटवर्क चला रहे हैं, भीख मांगने का। ये वो कहानियां हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि शायद ये इंडस्ट्री इतना रेवेन्यू और इतना पैसा कमा रही है जितना मुझे और आपको शायद अंदाज़ा था ही नहीं। गुर्बत पाकिस्तान में बढ़ रही है, मुसलसल बढ़ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये ना हमारे जो पॉलिटिशियन हैं इन्होंने कंट्रोल किया तो ये मज़ीद बढ़ेगी। क्योंकि अगर स्टूडेंट है तो वो मेडिकल कर रहा है, मेडिकल के बाद वो क्या कर रहे हैं, रेडियाँ लगाई हुई हैं, उन्होंने डिफरेंट तरह की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन जॉब के लिए देखें यूएसए में हमारा रिस्ट्रिक्शंस है, मैक्सिको पे ठीक है, मैक्सिको ने पाकिस्तान पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, वीज़ा नहीं मिलता ठीक है। अभी रिसेंटली मैं स्टडी कर रहा था ठीक है, सबसे कम बच्चे यूएसए में इस टाइम पाकिस्तान के हैं ठीक है। तो इसकी क्या वजह है कि जब हमें मिलता ये है कि सिर्फ जहाँ जाना है लूट मार, क्योंकि अगर हम हक हलाल की खानी शुरू करें तो पाकिस्तान में सिर्फ बंदे को ना जूती कपड़े के अलावा कुछ नहीं मिल सकता। अगर आप मौका देना किसी को कि वाघा बॉर्डर से इंडिया चले जाए तो आपका आधा लाहौर वहाँ पे चला जाए। अच्छा, ये कंडीशन बन चुकी है। क्यों भाईजान, अगर आपको जो इस टाइम पाकिस्तान में सूरत हाल है क्या समझते हैं, अगर मौका मिले पाकिस्तान से जाने का चले जाएंगे? सच बताइएगा। चले जाएंगे। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान की दहाड़ चैनल में। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में। दोस्तों पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार के लिए भिखारी एक नया सिरदर्द बन गए हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान से आने वाले लोगों से परेशान है। दरअसल पाकिस्तानी सऊदी अरब जाकर भीख मांगते हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि उम्रा का वीज़ा को लेकर आने वाले भिखारियों को रोका जाए। सऊदी अरब पाकिस्तान के भिखारियों से परेशान है। मंगलवार को सऊदी अरब ने उम्रा की आड़ में पाकिस्तान से आने वाले भिखारियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। सऊदी ने पाकिस्तान से कहा है कि ऐसे लोगों को यहां आने से रोका जाए और उन पर कार्रवाई हो। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय के सूत्रों के हवाले देते हुए बताया कि सऊदी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान भिखारियों को रोक नहीं पाया तो इसका असर पाकिस्तानी उम्र और हज तीर्थ यात्रियों पर पड़ सकता है। खबर में यहाँ कहा गया है कि सऊदी हज मंत्रालय ने पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय को चेतावनी जारी की है कि जिसमें उम्रा वीज़ा के तहत पाकिस्तानी भिखारियों को खाड़ी देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए कार्रवाई करने का आग्रह किया है। इस चेतावनी के बाद पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने उम्रा अधिनियम लाने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य उम्रा की व्यवस्था करने वाली ट्रैवल एजेंसियों को रेगुलेट करना और उन्हें कानूनी निगरानी के तहत लाना है। इससे पहले सऊदी राजदूत नवाब बिन सैद अहमद अल मल्की के साथ बैठक में गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि सऊदी अरब में भिखारियों को भेजने के लिए जिम्मेदार माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी को इस नेटवर्क पर नकेल कसने का काम सौंपा गया है, जिसको लेकर मोहसिन का कहना है कि इससे पाकिस्तान की छवि को नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी भिखारी उम्रा की आड़ में खाड़ी देश की यात्रा करते हैं। ज़्यादातर लोग उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब जाते हैं, फिर भीख मांगने से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो जाती है। प्रवासी पाकिस्तानियों के सचिव अरशद महमूद ने पिछले साल बताया था कि कई खाड़ी देशों ने विदेशी पाकिस्तानियों के व्यवहार पर चिंता जताई है, विशेष रूप से उनके वर्क एथिक्स, उनके व्यवहार और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण। प्रवासी पाकिस्तानी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार विदेशों में पकड़े जाने वाले 90% भिखारी पाकिस्तान से होते हैं। कई बार भिखारियों से जुड़े गैंग को पाकिस्तान में पकड़ा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।